अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी गई और इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में खिताब सुनेंगे। इसी चीज का नाम महफिल मीलाद है। कि अहले सुन्नत के यहाँ जब भी मीलाद की महफिल सजती है तो मीलाद की महफिल में कुरान करीम पढ़ा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाता है और कुरान और हदीस को बयान किया जाता है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शरीयत की पाबंदी का दर्स दिया जाता है। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों को तौहीद का दर्स दिया जाता है, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ा जाता है, लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करने का दर्स दिया जाता है। यही अहले सुन्नत व जमात के यहाँ महफिल मिलाद में होता है। अल्लाह हम सबको ता सुबह क़यामत जब तक हमारी जिंदगी है, अल्लाह ताला आखिरी सांस तक रसूल करीम अलैहिस्सलाम की महफिल सजाने वाला और हुजूर की महफिल में बैठ कर अल्लाह ताला हुजूर की महफिल में बैठ कर अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने की और करके उस जिक्र को अपने अंदर समा कर अल्लाह ताला दुनिया में जब तक जिंदा है रसूलुल्लाह की तालीमात को हमें अपनाने वाला बना दे। और इतने लोगों को गवर्नर साहब ने बुलाया यहाँ पर जिस वक्त से ये महफिल शुरू है, यकीनी तौर पर जितना जिक्र हुआ, जिसने ये जिक्र सुना, ARYQ टीवी के जरिए पूरी दुनिया में लोग इस महफिल में शामिल हैं। जिस शख्स तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पहुंच रहा है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र को सुन रहा है, यकीनी तौर पर ये उसके लिए बाइस अजर है, उसके लिए बाइस रहमत है। तो यकीनी तौर पर हदीस में ये बात वाज़ेह है कि जो किसी को खैर की दावत देता है, जो किसी को खैर की तरफ बुलाता है, तो अल्लाह जितनी उस खैर के काम को करने वाले को अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाता है, जो उस खैर का सबब बनता है, अल्लाह ताला हर शख्स के बराबर उस शख्स को भी अजर अता फरमाता है। तो यकीनी तौर पर गवर्नर साहब ने रसूलुल्लाह के मिलाद की ये महफिल सजाई, इतने लोग यहाँ पे बैठकर इस महफिल में शरीक हुए, रसूलुल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, अल्लाह का जिक्र सुन रहे हैं, कुरान की तिलावत सुन रहे हैं। जितने लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, हर शख्स के बराबर अल्लाह ताला उनके बराबर अल्लाह ताला जितना सवाब उन्हें दे रहा है, उनके बराबर अल्लाह ताला गवर्नर साहब को भी यकीनी तौर पर इसका सवाब अता फरमाता होगा। और पूरी दुनिया में जितने लोग इस महफिल में शरीक हैं, अल्लाह ताला उन सब की भी जज़ा अल्लाह ताला गवर्नर साहब को अता फरमा रहा होगा। अल्लाह ताला हमें ऐसी महफिल इनेकाद करके उन महफिल में आकर अपनी और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और अब इस महफिल पाक का जो अरूज है, इस महफिल पाक के जो दूल्हा है, और आप देख रहे हैं कि स्टेज के ऊपर सजादा नशीन दरबार आलिया ईदगाह शरीफ पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत पीर मोहम्मद नकीब रहमान साहब दामत बरकातुहुल कुर्सिया आप तशरीफ फरमा हैं। पूरी दुनिया में जहां भी आप जाते हैं एक ही बात करते हैं, एक ही पैगाम देते हैं, और वो पैगाम क्या है? यही पैगाम है कि अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ लो, अपनी निस्बत को, अपने ताल्लुक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत कर लो। जब तुम्हारा ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूत होगा, वो तुम्हारे लिए दुनिया में भी इज्जत का बाइस बनेगा, कब्र में भी इज्जत का बाइस बनेगा, और कल हश्र में भी तुम्हारे लिए इज्जत का बाइस बनेगा। और यही ईदगाह शरीफ का पैगाम है। ईदगाह शरीफ ये इस्लाम का वो मरकज है कि तकरीबन 150 साल से जहां से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम दिया जा रहा है। तकरीबन 150 साल से जहां से काल अल्लाह व काल रसूल की तालीम को आम किया जा रहा है। 150 साल से जहां पर जो भी आता है उसे अल्लाह के जिक्र की तालीम दी जाती है, उसे तौहीद का दर्स दिया जाता है, और उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स दिया जाता है।
कितने अरसे से वहां पर जिस भी वक्त जब भी कोई आता है मखलूक खुदा की खिदमत का उसे दर्स मिलता है, मखलूक खुदा के साथ मोहब्बत का दर्स मिलता है। जहां ये सारी चीजें वहां से सदियों से जारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर अल-महदुल मुहम्मदी उल आली के नाम से हज़रत पीर मोहम्मद हसन नसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने एक इदारा कायम किया जहां पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीमात दी जाती हैं। दीन की भी तालीम दी जाती है, दुनिया की भी तालीम दी जाती है, ताकि जो शख्स उस इदारे से पढ़कर माशरे में जाए जहां उसके पास दीन का इल्म हो, वहां साथ साथ जो दुनिया के जदीद उलूम हैं उन उलूम से भी वो रोशनास हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह शरीफ का ये पैगाम सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। जहां पाकिस्तान के शहर शहर में आप जाकर, पाकिस्तान का कोई भी शहर हो, जिस तरह भी कराची में है या दीगर पाकिस्तान के सूबे हैं, पाकिस्तान के दीगर शहर हैं, हर शहर जाकर, गली गली जाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम देते हैं, लोगों को रसूलुल्लाह के साथ जोड़ते हैं। वह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में, वो यूरोप हो, वो इंग्लैंड हो, वो अमेरिका हो, वो गल्फ कंट्रीज हो, जहां पे भी जाते हैं वहां पर इस्लाम की हकानियत का पैगाम देते हैं, वहां पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का पैगाम देते हैं। और यही एक खानका का हकीकी पैगाम है, यही ईदगाह शरीफ का पैगाम है, यही मशाइख ईदगाह शरीफ 150 साल से पैगाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में हजरत पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब और आपके लख्ते जिगर नूरे नजर पीर तरीकत राबर शरीयत हजरत पीर मोहम्मद हसन नसीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया पूरी दुनिया में जहां भी जाते हैं एक पैगाम देते हैं, एक दर्स देते हैं। और वह दर्स क्या है? वो दर्स अल्लाह का कुरान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और यही खानका की तालीम है, यही खानका का दर्स है। अल्लाह ताला और ये बात याद रखें, ये बात याद रखें कि यही जो खानका का मकसद है वो यही है कि वहां पर जो भी आए उसे अल्लाह के कुरान की तालीम दी जाए, रसूलुल्लाह के फरमान की तालीम दी जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह शरीफ से ये काम हो रहा है। अल्लाह ताला सुबह क़यामत ईदगाह शरीफ से इसी रोशनी को फैलता, इसी रोशनी को ईदगाह शरीफ से फैलाता रहे और यही रोशनी ईदगाह शरीफ से आम होती रहे। आज इस महफिल मिलाद मुस्तफा में, इस महफिल पाक का इनेकाद करने वाले मेजबान महफिल नहायत इज्जत के लायक इज्जत माब गवर्नर सिंध जनाब कामरान टैसूरी साहब तशरीफ लाते हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत माब मोहतरम पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब, पीर मोहम्मद हसन हसीब साहब और यहाँ पर तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन, मेहमानाने गिरामी, मेरी माएं बहनें, मेरे भाई बुजुर्ग, यहाँ पर बैठे हुए तमाम ही मुअज़्ज़िज़ीन को अस्सलामु अलैकुम। हम सब इस एक बात पर तो मुत्तफिक हैं कि ये महफिल प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाई गई, मुत्तफिक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कैसे हो सकता है जिसे सरकार बुलाए और वो यहां मौजूद हो और सरकार खुद ना हो? कभी आप किसी को अपने घर बुलाते हैं तो वहां मौजूद होते हैं या नहीं होते? तो जब हजूर की इतनी प्यारी महफिल सजी हो जिसमें लोग इतनी मोहब्बत, प्यार और अदब से बैठे हैं, वहां हजूर की नजरे करम जरूर होगी, ये मेरा ईमान है। और अगर हजूर महफिल में मौजूद हो और उनकी नजरे करम भी हो तो फिर एक चीज मांग लेते हैं उनसे आज कि यहां मौजूद जितने लोग हैं उन्हें प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब।
ख्वाहिश है या नहीं? मैं यहाँ पर पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब से ये गुजारिश करूंगा कि आप आज जरूर हम सब के लिए दुआ कीजिएगा कि जो जो इस महफिल में शरीक है उसे प्यारे आका की ज़ियारत नसीब। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ये मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं इसे, ऐसा ही है। 27 रमजानुल मुबारक की शब को यह हासिल हुआ, ऐसा ही है। तो ये करम जब अल्लाह ने हम पर किया तो हमने ऐसा क्या किया, जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं लगता कि हमसे अल्लाह नाराज है या नहीं? क्या हम अच्छे और सच्चे मुसलमान हैं? अच्छा और सच्चा मुसलमान वो होता है जो अपने दिल में किसी के लिए नफरत और कदूरत ना रखे। क्या यहां ऐसा कोई बैठा है जिसके दिल में अपने हमसाए, रिश्तेदार, अपने भाई के लिए दिल में सिर्फ मोहब्बत हो और कदूरत ना हो? जिस चीज को पांचों नमाजों में अल्लाह से मांगते हैं, क्या मांगते हैं कि या अल्लाह हमें माफ कर दे, यही दुआ मांगते हैं। जब अपने अल्लाह से पांचों टाइम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, लेकिन हम अपने हमसाए, अपने भाई और अपने रिश्तेदारों को माफ करने के लिए हम तैयार नहीं है। कोई तो वजह है, कोई तो ऐसा काम है जो हम नहीं कर रहे, जिस वजह से आज इस पाकिस्तान में हम बुनियादी सहूलतों से ही महरूम हैं। अल्लाह को चाहने वाले, उसके प्यारे रसूल से प्यार करने वाले आशिके रसूल हैं, सभी कुछ तो हम हैं, लेकिन क्या वजह है? और मुझे जो वजह नजर आती है वो ये है कि हम अपने प्यारे आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है, जो हदीस है, हम उसे सुनते जरूर हैं लेकिन उस पर अमल नहीं। एक सबसे बड़ी वजह है हमारा कुरान करीम में कही हुई बातों पर और हदीस पर अमल नहीं है या नहीं है? दिल पर हाथ रख करके हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें 50 सूरतें मुझ समेत नहीं आती। यहां बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जिन्हें कुरान की तफसीर नहीं पता, कुरान क्या कह रहा है वो नहीं पता मुझ समेत। अगर हमें ये पता ही नहीं है और हमने जानने की कोशिश ही नहीं की और हमें जितना पता है उस पर अमल ही नहीं, अमल का दारोमदार नियत पर और नियत का दारोमदार अमल पर है। बहुत सारी बातें सुनते रहे, बहुत सारी दुआएं करते रहे, लेकिन जब तक उन दुआओं पर अमल नहीं होगा, जब तक अल्लाह राजी नहीं। और अगर अल्लाह को राजी करना है तो मेरा यह मानना है कि हमें अल्लाह की उस मखलूक के लिए और उसके अहकामात पर और उसके प्यारे रसूल की अहादीस पर
सदक़े दिल से अमल करना होगा और यकीन भी करना होगा। हमारे पास ईमान है लेकिन पुख्ता यकीन नहीं। हम शको शुबहात में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी ये दुआ है और आप सबसे भी मैं कहूंगा, हमें अल्लाह ताला ने एक ऐसी शख्सियत जिसने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों को अच्छी बातें, अच्छी दुआएं और लोगों को एक दूसरे से मोहब्बत का दर्स दिया। पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब की उम्र दराजी और सेहत के लिए दुआ कि अल्लाह ताला इनको उम्र अता फरमाए, हम सब पर इनका साया रहे और उस साये के अंदर हम सब अल्लाह ताला के फरमानों पर अमल करते रहे। मैं यहाँ पर शहबाज जहीर साहब और कायम अली साहब, सिद्दीक इस्माइल साहब का और हमारे हाजी नजीर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे दोस्त यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैंने पीर हसन हसीबुर रहमान साहब से जब इस प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त की थी तो उन्होंने बड़े प्यार से और मोहब्बत से उसे कबूल किया था। लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी कि उस दिन पीर नकीबुर रहमान साहब से भी मुलाकात हुई और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी बड़े प्यार मोहब्बत से कि अगर आज के दिन वो भी तशरीफ लाएंगे तो हमारी खुशियों में चार चांद लग जाएंगे और जब वो दुआ कराएंगे तो मेरा ये मानना है कि वो कबूल होगी इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ आकर इस गवर्नर हाउस को इज्जत बख्शी। आज इस गवर्नर हाउस में आपके आने से चार चांद लगे, ये मेरा मानना है। और मैं ये वाकया भी बता दूं कि जब मैं नया नया इस मनसब पर बैठा था तो ये ऐसी ही कश्ती थी जो समंदर में डोल रही थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था मैं गवर्नर बन गया हूं और जिनको यकीन आ गया था तो वो हटाने के चक्कर में लगे हुए थे। लेकिन ऐसे में पीर नकीबुर रहमान साहब और हसन हसीब साहब ने अल्लाह के हुजूर दुआ की और ये मोहरे खत्म नबूवत का निशान मुझे हसन हसीब साहब ने अपने हाथ से लगाया था आज से 12 महीने पहले। और आज आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम पर अभी तक बैठे हैं अल्लाह की मेहरबानी और पीर नकीबुर रहमान साहब की दुआओं की वजह से। तो ये वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला कबूल करता है। बाकी तो बातें अपने बयान में हसीबुर रहमान साहब करेंगे क्योंकि जो वो प्यार मोहब्बत भरी बातें और हजूर की शान में जो करते हैं वो शायद मैं उसके बाल बराबर भी बात ना कर सकूं। लेकिन एक बात जरूर करके मैं इजाजत चाहूंगा कि आप सभी लोग इस शहर में रहते हैं। ये शहर पाकिस्तान की मईशत का हब कहलाता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा कि जो लोग आजकल चांद पर जा रहे हैं वो वहां जाने से पहले एक हफ्ता कराची में गुजार लें तो उन्हें चांद पर रहना मुश्किल ना हो, क्योंकि वहां 3 चीजें नहीं है चांद पर, बिजली, पानी और गैस। तो जब वो यहां रहकर जाएगा तो उसे वहां ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। सही कह रहा हूं या गलत है? और या फिर आपको ये 3 चीजें सबको मिल रही हैं, बिजली, पानी, गैस मिल रहा है कराची वालों को, रोजगार मिल रहा है। मुझे तो किसी ने कहा था बड़ा रोजगार है, सब शान से शौकत से लाखों रुपए की नौकरियां छोड़कर बैठे हुए। नहीं है ऐसा? अच्छा, कराची में ना मोबाइल छीनते हैं ना
हैं? ऐसा भी नहीं है। अच्छा, स्कूल ऐसे हैं कि बस जिस वक्त चाहे हासिल कर ले। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों के रिश्ते इतने आए हुए हैं कि वो कहती हैं नहीं बस अब शादी थोड़े दिन बाद करेंगे। और माशाल्लाह जिसके रिश्ते आते हैं वो इतना साहिब रोजगार होता है कि बस वो कहता है मैं मर्सिडीज में आ रहा हूं रिश्ता लेने, आला तालीम याफ्ता। ऐसा ही है ना? चले 76 सालों से हुक्मरान आपसे वादे करते आए, बिजली पानी गैस, 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख, वो तो सब आप मिले हैं ना सब? ऐसा कैसे हो सकता है? बड़े बड़े वजीर आजमों ने वादे किए थे, आमिर फयाजी, सब कुछ मिल चुका है इन लोगों को। नहीं? देखिए आमिर भाई, आप तो कह रहे थे यहां जितने लोग बैठे हैं सबके अपने घर हैं, कोई किराए के मकान में तो नहीं रहता ना यहां? हाथ उठाएं जो किराए के मकान में रहते हैं। आमिर फयाजी भाई, आपने तो मुझे कहा था कि पिछले जो हुक्मरान आए थे, जो शहबाज जहीर साहब के दोस्त थे इमरान खान साहब, उन्होंने 1 करोड़ नौकरियां नहीं। चले एक चीज तो सबने आपको दी है और आप ना नहीं कर सकते, ये मैं यकीन से कह सकता हूं। हर हुक्मरान ने दिया है, और अगर आपने अब झूठ बोला तो अच्छी बात नहीं होगी। पीर साहब बैठे, और वो चीज है धोखा। मिला है ना? देखें पीर साहब, 76 सालों से इन सबको धोखा मिल रहा है, लेकिन अगर आप सब अल्लाह का शुक्र अदा करके जिंदगी गुजार रहे हैं तो इसमें हमारे पीर नकीबुर रहमान साहब की दुआएं शामिल हैं, जो आज भी हौसला, हिम्मत और उम्मीद की किरण है। ये अल्लाह के सामने जब हाथ उठाते हैं और हम सब के लिए दुआ करते हैं, और मेरा ये ईमान है कि एक ना एक दिन ये दुआएं जरूर कबूल होंगी, लेकिन उसके लिए आपने अमल करना। यहां जितने लोग मौजूद हैं, मैं पीर साहब की इजाजत से ये कहूंगा कि जो जो लोग उम्रे और हज पर जाना चाहते हैं वो हमारे गवर्नर हाउस में एप्लीकेशन दे दें। इंशाअल्लाह ताला इनमें से कई 100 लोगों को हम हज और उम्रे पे इंशाअल्लाह ताला जिसका टिकट, वीजा और रहने का खर्चा मेरी जिम्मेदारी। एक ये मैं आप सबके लिए आज की क्योंकि पीर नकीबुर रहमान साहब तशरीफ लाए हैं तो उन्होंने ऐसी कोई दुआ की है जो मेरा दिल चाहता है कि मैं कहूं। इसके साथ साथ वो लोग जो मेरी बच्चियां, बेटियां, बहनें अगर लैपटॉप उनके पास नहीं है और वो लैपटॉप पर अपना तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहती हैं तो उनको हम यहां से एप्लीकेशन दे दें, लैपटॉप भी दे दें इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह से यहां पर मौजूद जिस शख्स की पिछले 3 महीने में मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, उसे हम यहां से मोटरसाइकिल को अपनी एप्लीकेशन दे देगा। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सिलाई मशीन है, घर के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। ये आज खुसूसी तौर पे जो जो शख्स यहां मौजूद है वो एप्लीकेशन देगा तो इंशाअल्लाह ताला कई 100 लोगों को हम यहां से गवर्नर हाउस से ये चीजें इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले करेंगे। आज ये बातें मैंने इसलिए की हैं कि हम इस गवर्नर हाउस में आवाम के लिए, आप लोगों के लिए बैठे हैं, आपके टैक्स के पैसों पर बैठे हैं। लेकिन बदकिस्मती यह है कि यहां बैठकर
अगर मैं सच बोलूं तो यहां बैठकर सिवाय इस शहाना जिंदगी के मजे लेने के अलावा वो झूठ और धोखा तीसरा कोई काम नहीं। लेकिन अगर ये खौफ दिल में आ जाए कि ये मनसब, ये इख्तियार अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो इसका सवाल और जवाब भी अल्लाह ही लेगा, और आखिरत में अल्लाह ताला ये जरूर पूछेगा कि जब मैंने तुम्हें एक मनसब और इख्तियार दिया था तो तुमने उसका इस्तेमाल कैसे किया, मेरी मखलूक के लिए कुछ काम किया या उसे सिर्फ धोखा ही देते रहे। और अब क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, पीर हसन है कि यहाँ 3.5 लाख डिनर किया, उसके बाद हमने IT के लिए 5.5 लाख लोगों ने उस टेस्ट में हिस्सा लिया। अब आपके इस अकब में पीछे 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए हमने यूनिवर्सिटी बना दी है। 1 साल का मुफ्त कोर्स, और वो जो कोर्स कर लेगा मैं गारंटी देता हूं कि वो 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता है। अगर यहां मौजूद कोई शख्स, नौजवान, लड़का, बच्चा, बेटी उस टेस्ट में शरीक नहीं हो सके तो खुसूसी तौर पे वो भी इस कोर्स में आ सकते हैं। यहाँ पर आज मौजूद नौजवान बच्चे बच्चियों के लिए मैं ये इजाजत देता हूं कि वो इस टेस्ट में अगर नहीं आए तो कोर्स में शामिल हो। तो 1 साल में 15 से 20 लाख रुपए आप इंशाअल्लाह ताला कमाएंगे। फरूक अमीन यहां से चले गए, सनराइज कंपनी के मालिक हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ा नवाजा। 27 kg का, जिसमें एक फैमिली के लिए 5 लोगों का पूरे महीने का राशन है, और वो हम रोजाना की बुनियाद पे यहां से देते हैं। अगर कोई शख्स अपने किसी अजीज या हमसाये के लिए राशन लेना चाहता हो तो वो भी हमारे यहाँ से ये राशन हासिल कर सकता है, और ये बिल्कुल मुफ्त है, इसके कोई चार्जेस नहीं। और ये जितने भी काम हम इस गवर्नर हाउस में कर रहे हैं या जो मैंने अभी अनाउंसमेंट की है, इनका भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस में 1 रुपया इन्वॉल्व है। ये मैं खुद और मेरे दोस्त मिलजुल कर कर रहे हैं, इसमें 1 रुपया गवर्नमेंट का नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने इस गवर्नर हाउस में बिठाए रखा पीर साहब की दुआ से। ये जो हमने बेल लगाई है, जिसे बेल ऑफ होप कहते, ये इसीलिए लगाई है कि किसी शख्स का इस गवर्नर हाउस में दाखिला मना ना, क्योंकि मेरा ये मानना है ये जो सब्जाजार है जिस पर आप बैठे हैं, मेरे लिए ये तभी गुले गुलजार है जब अवाम यहां बैठे। तो मैं समझता हूं कि इस सब्जाजार को गुले गुलजार आपने बनाया है, अवाम ने बनाया है यहाँ बैठ के, और उसमें 4 चांद पीर नकीबुर रहमान साहब ने आज यहाँ आकर लगाए हैं। इस शेर के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, क्योंकि आज ये काफिला है, और जब काफिला हो तो शायर कहता है कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकले, जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। और ये मैं शेर किबला हसीबुर रहमान साहब की नजर करना चाहता हूं। और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, हसीब भाई, और जो बांटेगा दुनिया में रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरजमीन से निकलेगा। ना हम सफर न किसी हम नशीं से निकलेगा, ना हम सफर न किसी हम नशीं से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने,
वतन की मट्टी हमें एड़ियां रगड़ने दे। हमें यकीन है कि ये चश्मा ईदगाह शरीफ से ही निकलेगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी होना। सरकार